हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और अंजू मैडम के क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, अभी तक हमने जिन पाठ को पढ़ चुका है, जो लेसन की पढ़ाई हो चुकी है, उन सभी पाठ के वीडियो बनाकर मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जैसे हिंदी क्यों सीखें, कबीर की साखी के जितने दोहे हैं प्रत्येक का अर्थ सहित व्याख्या का वीडियो, साथ ही साथ प्रश्न उत्तर का भी वीडियो, सभी वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जिन बच्चों ने अभी तक इन वीडियो को नहीं देखा है या जो बच्चे अभी तक मेरा क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं, उन सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि पहले आप उन सारे वीडियो को देखें और समझें, क्योंकि अगर जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तो आज का पाठ आपको समझने में दिक्कत होगी। तो कृपया कर पहले आप उन सारे वीडियो को अच्छी तरह से देखें और समझें। और जिन बच्चों ने वीडियो को देखा है उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वीडियो को मैं जिस तरह से प्रस्तुत कर रही हूँ, पाठ को जिस तरह से पढ़ा रही हूँ, वह काफ़ी सहज और सरल तरीके से है। मैं किसी पेचीदे अर्थ में किसी पंक्ति की व्याख्या नहीं करती हूँ। प्रत्येक पंक्ति का बहुत ही सहज और सरल शब्दों से व्याख्या प्रस्तुत किया गया है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपने जो भी वीडियो अभी तक देखा है वह आपको समझ में आ जाना चाहिए, और इस तरह से समझ में आना चाहिए कि उस वीडियो में जो भी बात कही गई है उस बात को आप कभी ना भूलें। एकदम परीक्षा तक आपको याद होनी चाहिए, एकदम दिमाग में आपको बैठा लेना चाहिए, तभी तो फ़ायदा है। नहीं तो अगर आप बार बार एक ही वीडियो को देखते देखते समय व्यतीत कर देंगे तो बाकी की पढ़ाई कैसे होगी। तो एक वीडियो को कंटिन्यूअस कुछ दिन लगातार देखें ताकि देख करके पूरे अर्थ को समझ लें, ताकि फिर उस वीडियो को देखने की आवश्यकता ना पड़े, आप नए वीडियो को देखिए। तो चलिए, बहुत बातें हो गई, अब शुरू करते हैं आज का पाठ, जो है कबीर के पद। कबीर के पद के अंतर्गत हम लोगों को सिर्फ 2 पद ही पढ़ना है। यहाँ हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ 2 पद, और इन दोनों पद का अर्थ भी आसान है। लेकिन आपको महसूस हो रहा होगा कि ये दोनों पद बहुत कठिन है, लेकिन मैं जब शब्दों के अर्थ को बतलाऊंगी, पंक्ति के अर्थ की व्याख्या करूंगी, तो आप खुद देखेंगे कि पूरी पंक्ति का अर्थ जो है आपके सामने एकदम सहज सरल हो गया, आपको कठिन महसूस ही नहीं होगा। तो चलिए, पहले मैं कबीर के 1 नंबर पद को पढ़कर आपको सुनाती हूँ, फिर कठिन शब्दों के अर्थ को लिखवाऊंगी और फिर जो है पद के प्रत्येक पंक्ति की व्याख्या होगी। तो आरंभ करते हैं आज का लेसन। कबीर के पद, पहला पद है, माया महा ठगिनी हम जानी, तिरगुन फांसी लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। केशव के कमला हुई बैठी, शिव के भवन भवानी, पंडा के मूरत हुई बैठी, तीर्थों में पानी। जोगी के जोगिन हुई बैठी, राजा के घर रानी। काहू के हीरा हुई बैठी, काहू के कौड़ी कानी। भक्ता के भक्तिन हुई बैठी, तुर्का के तुर्कानी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह सब अकट कहानी। अब चलिए शब्दों के अर्थ को देखिए। देखिए, पहला शब्द है माया। माया का अर्थ होता है सांसारिक आकर्षण। जैसे आपको कोई भी वस्तु अच्छी लगती है, किसी वस्तु से लगाव हो जाता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, माया जुड़ गया, यानी आकर्षण या लगाव। ठगनी, ठगने वाली। जानी मतलब जानते हैं। तिरगुण, 3 गुण। कहा जाता है कि 3 गुण माने गए हैं, किसी भी चीज़ के सांसारिक गुणों को 3 गुण के रूप में देखा गया है, सत्व, रजस, तमस। फांसी माने फंदा, कर मतलब हाथ,
डोलय मने घूमना। मधुरी मने मीठी। केशव का अर्थ है विष्णु भगवान। कमला लक्ष्मी जी को कहते हैं। शिव शंकर को कहते हैं। भवानी पार्वती जी को। पड़ा मने या पंडा मतलब पंडित। मूर्त का अर्थ होता है मूर्ति। तीर्थों मने तीर्थ आदि में, तीर्थ यात्रा आदि में, दोनों ही हो सकता है। जोगी मतलब योगी। योगिन मतलब सन्यासी। काहू मतलब किसी। और एक शब्द है तुर्का। तुर्का कहते हैं हम लोग मुस्लिम को, तुर्क। आप दोनों ही अर्थ में रख सकते हैं इसको, तुर्क भी लिख सकते हैं, मुस्लिम। अकथ मने नहीं कही जाने वाली। फिर से एक बार देखिए। माया का अर्थ है सांसारिक आकर्षण। ठगनी मतलब ठगने वाली। जानी का अर्थ है जानते हैं। त्रिगुण मतलब 3 गुण। ये 3 गुण क्या है? सत्व, रजस, तमस। फांसी यानी फंदा। कर मतलब हाथ। डोले मतलब घूमना। मधुरी मीठी, मधुर। केशव विष्णु। कमला मतलब लक्ष्मी। शिव का अर्थ होता है शंकर भगवान। भवानी पार्वती जी को कहते हैं। पड़ा मतलब पंडित या पंडा भी कहते हैं। मूर्त मतलब मूर्ति। तीर्थों माने तीर्थ आदि में, यानी तीर्थ यात्रा आदि में, दोनों ही है। जोगी मतलब योगी। जोगिन योगिन। काहू मतलब किसी। अकथ माने नहीं कही जाने वाली। तुर्का यानी इस्लाम धर्म को मानने वाले को कहते हैं तुर्क या मुस्लिम, जो भी अर्थ में ले लें। और जो अर्थ मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ, जिन सारे शब्दों का, वो अर्थ बताते हुए सभी के अर्थ की व्याख्या एक साथ हो जाएगी, इसलिए आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो छूट गया है वह अभी पंक्ति के अर्थ के साथ साथ आपको उन सारे शब्दों का अर्थ मालूम हो जाएगा, क्योंकि मैं जब व्याख्या करूँगी तो सभी शब्द के अर्थ को आपको बताऊँगी, जितने भी सारे शब्द हैं। और अगर कोई अर्थ आपको समझ में नहीं आया तो आप फिर से मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे, तो मैं आपको वहाँ उसका जवाब दे दूँगी। इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। धैर्य के साथ, धीरज के साथ आप मेरी बातों को सुनिए और समझिए, तभी आपको पद का अर्थ समझ में आएगा। क्योंकि यह जो पद है ये बहुत गंभीर अर्थ को लिए हुए है। सहज सरल है लेकिन इसका अर्थ बड़ा गंभीर है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय दर्शन की बात है। मैंने पहले ही बताया था कि भारतीय दर्शन में आत्मा और परमात्मा, इन 2 चीज़ों को स्वीकार किया गया है कि ईश्वर है परमात्मा और हम मनुष्य के अंदर परमात्मा का अंश ईश्वर का निवास होता है। तो आत्मा परमात्मा से दूर क्यों है, या आत्मा परमात्मा के पास तुरंत क्यों नहीं पहुंच पाती है? क्योंकि आत्मा माया में फंस जाती है। आत्मा इस संसार के आकर्षण में फंसकर परमात्मा से दूर होती है, और जिस दिन यह आकर्षण समाप्त हो जाता है या शरीर समाप्त हो जाता है, उस दिन आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। तो ये माया है कैसी? यह माया किस रूप में है? ये कैसे हमें ठग लेती है? तो संसार में जितनी वस्तुएं हैं, चाहे अच्छा खाना हो, अच्छा कपड़ा हो, अच्छा घर हो, सब कुछ में माया है। जो कुछ हमें अच्छा लग रहा है सब माया है। माया के कारण ही हमें लगाव हो गया है। जिस दिन यह माया समाप्त हो जाएगा उस दिन हमें कोई दुख भी नहीं होगा। जैसे आपके पास कोई अच्छा सा एक ड्रेस है समझ लीजिए, और वह ड्रेस फट जाए तो आपको क्या होता है? दुख होता है ना, कि वह कपड़ा फट गया। लेकिन अगर आप उस वस्तु से अपना लगाव हटा लें कि जाने दो, फट गया तो क्या हुआ, तो देखिएगा आपको दुख नहीं होगा। आपकी कोई वस्तु कोई ले ले आपसे तो आपको दुख होता है। क्यों दुख होता है? क्योंकि आपको उस वस्तु हो गई थी। लेकिन आप अगर लगाव हटा कर सोचिए कि वो वस्तु तो हमेशा आपके पास नहीं होती, कभी ना कभी तो नष्ट होना ही था, तो आपको दुख नहीं होगा। तो यही है लगाव, यही है माया। तो अब देखिए,
माया महा ठगिनी हम जानी। कबीरदास जी कहते हैं कि माया जो है वो महा ठगिनी है। ठगिनी मतलब ठगने वाली, लूटने वाली, ये लूट लेती है। हम जानी, हम जानते हैं। कबीरदास जी का कहना है कि माया जो है, माया माने सांसारिक आकर्षण, ये हम मनुष्यों को लूट लेती है, ठग लेती है। इस बात को कबीरदास जी जानते हैं। त्रिगुण फांसी लिए कर डोले, बोले मधुरी वाणी। देखिए, इस संसार में 3 तरह के गुण वाले लोग रहते हैं। इसलिए 3 गुण की चर्चा हुई है। एक है सात्विक, दूसरा है राजस, तीसरा है तमस। सात्विक माने साधु सन्यासी, रजस जो संसारी लोग हैं, और तमस माने राक्षसी वृत्ति। तो माया किसी को भी नहीं छोड़ती है। वो साधु सन्यासी क्यों ना हो, संसारी मनुष्य क्यों ना हो, और राक्षस वृत्ति वाले मनुष्य क्यों ना हो, सबको प्रभावित करती है, सबको अपने फंदे में फंसाती है। तो इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है, त्रिगुण फांसी लिए कर डोले। कि माया जो है अपने हाथों में कर डोले, अपने हाथों में लेके चलती है। क्या? 3 गुणों से युक्त जो फंदा बना हुआ है। फांसी मतलब फंदा, त्रिगुणात्मक फंदा, यानी सत्व, रज और तमन, ये तीनों गुणों से युक्त जो फंदा है, उसे लेकर वह घूमती है। बोले मधुरी वाणी। और माया बड़ी मीठी आवाज़ में बात करती है। देखिए, आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती है वो सचमुच में बहुत सुंदर होती है, तभी तो आपको अच्छी लगती है। तो यही माया है। तो माया जो है बहुत मीठी बोली में आपसे बात करती है, यानी माया की आवाज़ जो है बहुत मीठी है, और इसके प्रभाव से कोई बचा नहीं है। चाहे वो ईश्वर हो, चाहे संसारी मनुष्य, या कोई नहीं बचा है। तो हर किसी के पास माया किस रूप में है, इसका उल्लेख कबीरदास जी ने अब किया है। केशव के कंवला हुई बैठी, शिव के भवन भवानी। तो ये माया रूप जो है किस किस रूप में? सबके पास। कहते हैं विष्णु भगवान के पास, केशव मतलब विष्णु, विष्णु के पास लक्ष्मी के रूप में बैठी हुई है माया। शिव के भवन भवानी, और शंकर के पास पार्वती के रूप में है। पंडा के मूरत हुई बैठी, और पंडित इत्यादि के लिए मूर्ति के रूप में है। पंडा के लिए का लगाव किससे होता है? मूर्ति से होता है ना, भगवान की मूर्ति से। तो वो उसका वही सांसारिक, वही सांसारिक नहीं कहेंगे यहाँ पे, सॉरी, इसे कहेंगे माया, सिर्फ माया कहेंगे। तो पंडित के लिए मूर्ति ही उसके लिए माया का रूप है। तीर्थों में पानी, और तीर्थ यात्रा आदि में जो लोग पानी को लेके जाते हैं, जल चढ़ाने जाते हैं भगवान को, यह जल चढ़ाना ही माया का रूप है। जोगी के जोगिन होई बैठी, राजा के घर रानी। योगी के लिए माया योगिन के रूप में है, राजा के घर रानी, और राजा के लिए रानी के रूप में है। काहू के हीरा होई बैठी, काहू के कौड़ी कानी। संसार में अमीर भी हैं, गरीब भी हैं। तो अमीर के लिए धन जो होता है, यानी हीरा, वही माया है। एक धनवान व्यक्ति क्या करता है? हीरा इकट्ठा करता है ना, क्योंकि उसे उसी से लगाव है, वही उसको अच्छा लगता है। काहू के कौड़ी कानी, और जो गरीब है उसे कौड़ी ही उस पसंद है। आप पूछेंगे आप कौड़ी क्या है? तो देखिए, कौड़ी छोटे छोटे शंख जैसे लगते हैं देखने में, जिसे आपने देखा होगा जो सपेरा बीन बजाता है, देखिएगा उस बीन में कौड़ी लगाया जाता है, कौड़ी से बीन को सजाया जाता है। छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद से होते हैं, उसे कहते हैं कौड़ी। तो गरीब के लिए कौड़ी ही उसके लिए माया है। भक्ता के भक्तिन होई बैठी, भक्तों के लिए भक्ति जो है वही माया है। तुर्का के तुर्कानी, और तुर्क लोगों के लिए उनका जो धर्म है, इस्लाम जो है, वही उसका माया है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह सब अकत कहानी। अंत में कबीरदास जी कहते हैं, सभी सुनिए, माया की कहानी जो है वह कहलाने योग्य या बतलाने योग्य नहीं है, क्योंकि माया का तो अंत ही नहीं है। उसके बारे में क्या कहा जाए? जो भी कहा जाएगा वह बहुत ही
कम है। तो इस प्रकार इस पद में कबीरदास जी ने माया को सबसे पहले एक महाठगिनी के रूप में बतलाया है और जिसके हाथ में 3 गुणों से युक्त, ये 3 गुण क्या है मैंने शब्द के अर्थ में बता दिया है, सत्व, रज और तम। इस 3 गुणों से युक्त उसके हाथ में फंदा है जिससे वह सबको क्या करती है, बांध लेती है सबको, और बहुत मीठी बोली बोलती है। और माया के प्रभाव से कोई बचा नहीं है, ईश्वर भी नहीं बचे हैं। जैसे विष्णु भगवान, शंकर भगवान हैं, पंडित हो गए, योगी हो गया, राजा हो गया, अमीर हो गया, गरीब हो गया, चाहे जिस धर्म को मानने वाला हो, भक्त हो गया, कोई भी माया के प्रभाव से बचा नहीं है। क्योंकि माया की कहानी जो है इसीलिए कही जा नहीं सकती, नहीं कही जाने वाली कहानी है। क्या बतलाएं उसकी कहानी का अंत ही नहीं होता। तो यह था कबीर के प्रथम पद का अर्थ। मैंने प्रत्येक पंक्ति का अर्थ आप लोगों को बतलाया है, शब्दों का भी अर्थ बतलाया है। उम्मीद है आपको प्रत्येक पंक्ति का अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। पद कठिन है, गंभीर है, लेकिन अर्थ को मैंने सहज तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप स्वयं इस बात को अनुभव करेंगे जब आप इस बात को सुन रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इस बात को सहज रूप से अनुभव कर सकते हैं कि इस पंक्ति के अर्थ की व्याख्या जो है बहुत सहज और सरल तरीके से की गई है। तो आशा करती हूँ आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी समझने में, आप खूब अच्छी तरह से समझे होंगे। फिर भी मैं आपसे यह कहती हूँ कि अगर कहीं दिक्कत होगी तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आपके हर दिक्कत को निपटाने में, हर दिक्कत का समाधान करने में मैं सदैव आपके साथ हूँ। तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनों में शेयर करें। तो आपसे फिर मुलाकात एक नए वीडियो में होगी। शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।